क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि डेटाबेस जो होता है उसको मेंटेन, ये क्वेश्चन शुरू से मेरे से मिस आउट हो गया था, लेकिन मैंने उस क्वेश्चन पेपर से टैली किया। लिखा हुआ है कि कौन सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जो आपको पहले से सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं जब आप फॉर्म में डाटा को इंसर्ट या सर्च करते हो। रिट्रीव का मतलब सर्च होता है, ठीक है। इसको किसी एग्जांपल्स के थ्रू बताएं। मैंने सबसे पहले लिखा है कि स्टेप्स विच आर नीडेड टू इंसर्ट और रिट्रीव द डाटा फ्रॉम द डेटाबेस, यानी सिंपल स्टेप्स जो डेटाबेस से डाटा को रिट्रीव या इंसर्ट कराने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसमें सबसे पहले हम डेटाबेस बनाते हैं और टेबल बनाते हैं PHP माई एडमिन में। ये वही चीज़ है जो आपको वीडियो में भी बताई गई। अगर आप वीडियो देख के भी करते हैं तो तब भी कोई मसला नहीं है, तब भी सेम चीज़ होगी। पार्ट नंबर 2 देखेंगे तो आपको नजर क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन PHP माई एडमिन डेटाबेस एंड PHP। ये आपको याद होगा कि हमने कनेक्शन क्रिएट किया था जो डेटाबेस को कनेक्ट कराता था आपकी PHP की वेबसाइट के साथ। नंबर 3 पे हम लोग फिर SQL क्यूरी लिखेंगे। अब हम पार्ट नंबर 1 पे आते हैं, हम ब्रीफली डिफाइन कर रहे हैं इसको। सबसे पहले हम लोगों ने डेटाबेस और PHP माई एडमिन में टेबल क्रिएट किया। हमने XAMPP सर्वर को रन किया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी है सारी। XAMPP सर्वर को रन किया, लोकल होस्ट को ब्राउज़र के ऊपर ओपन किया, हमने डेटाबेस को क्रिएट किया। मिसाल के तौर पर मैं डेटाबेस का नाम मस्ट रख रहा हूँ। और उसके बाद मैंने एक ऑप्शन देखा जहाँ पे क्रिएट टेबल उधर लिखा हुआ था, जहाँ पर मैंने जो कॉलम्स थे उनको ऐड किया और उनकी डाटा टाइप को मेंशन किया। फॉर एग्जांपल नेम के लिए varchar रख दिया मैंने, और रोल नंबर के लिए इंट रख दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक टेस्ट के बटन पे क्लिक किया जिसके ऊपर लिखा हुआ है टेस्ट सक्सेसफुली, जिससे मुझे पता चला है कि मेरा डेटाबेस प्रॉपर्ली क्रिएट हुआ है। इसको मैंने यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल भी दी है कि मैंने डेटाबेस मस्ट के नाम से क्रिएट किया और वेब का नाम जो है मैंने टेबल का रखा है, यानी वेब जो है मेरा टेबल का नाम है जिसके अंदर 2 कॉलम्स हैं। एक नेम है जिसकी डाटा टाइप varchar है और रोल नंबर है जिसकी डाटा टाइप इंट है। पार्ट नंबर 2 कनेक्शन क्रिएट करना है। कनेक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप config.php की एक फ़ाइल बनाएंगे, या आप पहले भी बना चुके हैं user.php के नाम से या connect.php से, जो मर्ज़ी नाम रख लें, आपकी मर्ज़ी है। उसमें सबसे पहले हम सर्वर नेम देंगे, लोकल होस्ट, यूज़र नेम देंगे, रूट, पासवर्ड देंगे खाली क्योंकि हम लोगों ने कोई पासवर्ड नहीं रखा होता। DB नेम जो डेटाबेस का नाम रखा है, चूँकि मैंने मस्ट रखा है तो मैं मस्ट लिख रहा हूँ। अगर आप लोग कोई और लिखते हो तो फिर आप लोग कुछ और लिखोगे। अब हम चेक करेंगे कि क्या कनेक्शन जो मैंने बनाया है वो प्रॉपरली चल भी रहा है या नहीं चल रहा। मैंने इसके लिए क्या लिखा है, मैंने लिखा है $con = new SQLi, और मैंने चेक किया सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड डॉट डेटाबेस। इस लाइन का मतलब ये है कि इस डेटाबेस पे जाओ, उसका सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड ये है और उसको कनेक्ट करके दिखाओ। अगर ये इफ से अगर कनेक्शन क्रिएट नहीं होता, एरर आ जाता है, ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पर कनेक्शन फेल्ड लिख के साथ एरर दे दोगे। बेसिकली एरर है क्या, ये बेसिकली आपका कनेक्शन क्रिएट करने का कोड है जिसमें आप डेटाबेस को कनेक्ट करते हो PHP के साथ, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 3 में क्या, अब हम लोग SQL की क्यूरीज लिखेंगे। हम लोगों ने 2 क्यूरीज मांगी हुई हैं, एक इंसर्ट की है और दूसरी रिट्रीव की है, तब हम बारी बारी करते हैं। ऊपर आते हैं थोड़ा सा, ये देखें मैंने सबसे पहले इंक्लूड config.php, अगर आपने यूज़र या connect.php लिखा है तो आप वो लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल के नाम के साथ इनको शिफ्ट कराते जाएंगे। फॉर्म के अंदर रोल नंबर को रोल के साथ, नेम को नेम के साथ, हमें क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। अब हम लिखेंगे क्यूरी, SQL की क्यूरी लिखेंगे इंसर्ट इनटू वेब। वेब का नाम क्यों लिखा है, क्योंकि टेबल का नाम वेब था। इंसर्ट इनटू वेब, अगर आपने टेबल का नाम कुछ और रखा है तो आप वो रखेंगे। रोल नंबर की जगह रोल नंबर लिखो और नेम की जगह नेम लिखो, ठीक है। उसके बाद क्यूरी चेक करो, यहाँ से क्यूरी चेक करने का कोड है, ठीक है। अगर रिजल्ट यानी जो आपने ऐड किया वो ट्रू हो जाता है तो प्रिंट कर दो कि रिकॉर्ड जो सक्सेसफुली एंटर हो गया है। अगर नहीं हो रहा तो एरर दे दो, जो बेसिकली एरर आना चाहिए, और साथ ही आप कनेक्शन को क्लोज कर दोगे। ये बेसिकली इंसर्ट करने का कोड है। अब हम डाटा रिट्रीव कराने का करते हैं। डाटा रिट्रीव कराने का कोड बहुत इजी है। सबसे पहले दोबारा से वही include.config.php के नाम से हम लोग बेसिकली हम नया पेज बनाएंगे जिसके अंदर हम सबसे पहले config.php को इंक्लूड करेंगे। दोबारा वही चीज़, अगर आपने कनेक्ट या user.php फाइल का नाम रखा है तो आप वो रखोगे। उसके बाद लिखा है SQL select static from web। वेब क्या था, मेरे टेबल का नाम था, तो वेब के ऊपर से स्टैटिक यानी जितना भी डाटा सारा का सारा उठा दो। रिजल्ट = con क्यूरी। इसका मतलब क्या है कि
जो हमारी ये ऊपर क्यूरी लगाई है उसको रिजल्ट में शिफ्ट कर दो और प्रिंट कर दो। ठीक है, मैंने यहाँ पे चीज़ नीचे मेंशन की है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कहीं भी ये नहीं बोला गया कि आपने डाटा को रिट्रीव करा के यानी सर्च करा के टेबल्स के अंदर शो कराना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आउटपुट दिखा रहा हूँ, अदरवाइज हम लोग इसको टेबल में शो भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा।